गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। अकाउंटिंग क्लासेस में आज हम कुछ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे गारंटी टू अ पार्टनर का। इससे पहले की वीडियो में भी मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करवा चुका हूं गारंटी टू अ पार्टनर के। तो आज इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं गारंटी टू अ पार्टनर के, वो आप देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ए बी नाम के दो पार्टनर थे फर्म में। प्रॉफिट लॉस रेशो था 3:2 का। अब क्वेश्चन में सी नाम का एक नया पार्टनर आ जाता है जो 1/5 शेयर के लिए फर्म में ऐड किया गया है और सी को एक गारंटी दी गई है कि उसका जो हिस्सा है प्रॉफिट में कभी भी 2 लाख रुपीज से कम नहीं होगा, और अगर कभी भी कम हो जाता है 2 लाख से कम तो उसे ए और बी जो है वो 4:1 में पूरा कर देंगे। अब क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट नहीं हुआ ईयर में बल्कि लॉस हो गया 1 लाख रुपीज का। अब लॉस हो गया तो बेटा कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनता नहीं है, क्योंकि लॉस के केस में सीधा पी एंड एल अकाउंट बनता है। अब पी एंड एल अकाउंट में हमने लिखा यहाँ पे कि ईयर में लॉस हुआ है 1 लाख रुपीज का, और इस लॉस को हम क्या करेंगे एबीसी में ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर। अब लॉस को ट्रांसफर करेंगे ए कैपिटल में, बी कैपिटल में और सी की कैपिटल में। अब लॉस जो है सी को कितना मिलेगा, सी को तो मिलेगा 1 लाख का 1/5, क्योंकि तो 1/5 के लिए फर्म में आया था ना, तो सी को तो मिल जाएगा 20,000 रुपीज। अब देखिए 1 लाख में से 20 तो सी ने ले लिया, बचे कितने 80,000। अब 80,000 जो है वो ए और बी में बटेंगे और उनकी रेशो क्या थी 3:2 की, तो 3/5 इसको लेना होगा, मतलब कि 48,000 इसको लेना होगा, और 2/5 मतलब कि 32,000 रुपीज जो है वो इसको लेना होगा। तो इस तरीके से पूरा 1 लाख रुपीज का जो लॉस है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब आपसे कोई इसकी जर्नल एंट्री पूछे तो आप करके बताइएगा। जर्नल एंट्री में एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से जो लॉस है वो ट्रांसफर कर दिया गया है पार्टनर्स में। ए की कैपिटल को डेबिट करिएगा 48 से, बी की 32, सी की 20,000 से, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करिएगा 1 लाख रुपीज से। क्लियर है। अब देखिए, अब सी की जो गारंटी थी कि उसे हर हाल में 2 लाख रुपीज प्रॉफिट के रूप में मिलेंगे। अब देखिए 2 लाख की बात नहीं रही, अब उसने 20,000 का लॉस ले लिया, तो पहले वो 20,000 माइनस में चल रहा है और उसको 2 लाख प्रॉफिट में करने के लिए हमें उसे 20,000 और देने होंगे। मतलब कि यहाँ पे सी को जो है पूरे 2,20,000 रुपये देने होंगे, तब जाके वो 2 लाख रुपए प्रॉफिट में आएगा। तो ये 2,20,000 जो है उसको कौन कौन देगा, एक तो देगा यहाँ पे ए, एक यहाँ पे देगा कौन बी। ए और बी नाम के दो पार्टनर देंगे सी को जो गारंटी है 2 लाख रुपए की। अब ए और बी से किस रेशो में फुलफिल करेंगे, 4:1 में फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे ए को कितना देना होगा 2,20,000 का 4/5वां हिस्सा, और बी को देना होगा 2,20,000 का 1/5वां हिस्सा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे ए को कितने पेड करने होंगे 1,76,000, और बी को पेड करने होंगे यहाँ पे 44,000 रुपीज। ये आप काटने के बाद आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको इसकी एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। जर्नल एंट्री में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए रुपया दे रहा है, ए कितना दे रहा है 1,76,000। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 44,000 रुपीज से, और ये रुपये किसको दिए जा रहे हैं सी को, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सी का कैपिटल क्रेडिट है क्योंकि उसको मिल रहा है, जिसको मिलता है उसकी कैपिटल क्रेडिट होती है, और वो कितने रुपए से 2,20,000 रुपीज से। तो इस तरीके से जो है गारंटी फुलफिल बाय ए एंड बी टू सी। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने जो है इस क्वेश्चन को क्लियर करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और नया क्वेश्चन जो है हम सीखते हैं। एक क्वेश्चन को आप दोबारा से आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है कि एबीसी नाम के पार्टनर है 3, वो अपनी फर्म को स्टार्ट करते हैं कब 1 जुलाई 2020 को।
तो इट्स मीन आप अकाउंट भी कब से बनाएंगे, 31 मार्च 2021 को एंड करेंगे। और फर्म ने स्टार्टिंग 1 जुलाई 2020 को की है, तो सिर्फ 9 महीने, 1 जुलाई से 31 मार्च तक फर्म को सिर्फ 9 महीने हुए हैं काम करते हुए। तो हर एक चीज को 9 महीने के हिसाब से जो है आपने ट्रीट करना है। क्वेश्चन में कहता है कि एबीसी की जो कैपिटल है वो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख है, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। तो देखिए, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में और सी की कैपिटल में, तो याद रखिएगा पूरे साल का नहीं देना है। ए की कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख पे 10% है, लेकिन 9/12 करिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म सिर्फ 9 महीने ही पुरानी है, तो 9 महीने के हिसाब से दिया जाएगा लाइक 37,500 रुपीज का। क्लियर है। बी को दिया जाएगा 3 लाख पे 10%, और ये कितने महीने का, 9 मंथ का दिया जाएगा, और ये होगा 22,500 रुपीज का। और सी को जो है वो 3 लाख पे 10% जो है वो 9 मंथ का दिया जाएगा, 2 लाख पे सॉरी, तो 2 लाख पे 9 मंथ का दिया जाएगा, तो ये 15,000 रुपीज का होगा। क्लियर है, समझ रहे आप लोग इस चीज को। ईयर में प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट जो है 5 लाख रुपीज। तो हमारे पास में 5 लाख रुपीज है टोटल प्रॉफिट के रूप में, और ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है हमारा। तो 5 लाख में से जब आप इन सभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को घटा रहे हैं, तो आपके पास एक प्रॉफिट रिमेनिंग है जो कि है 4,25,000 रुपए का। 5 लाख में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 को माइनस करिए, 4,25,000 का प्रॉफिट आपके पास बचता है। और अब आपने ये प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करना है ए कैपिटल में, बी कैपिटल में और सी कैपिटल में। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में 4,25,000 रुपए का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट जो है हमें बांटना है एबीसी में, है ना। तो अब क्वेश्चन में लिखता है कि ए को एक गारंटी मिली हुई है, और वो गारंटी किसने दी है, बी ने दी है, और गारंटी में लिखता है कि ए का हिस्सा किसी भी साल 2.5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। अब देखिए, ए की जो गारंटी है वो है 2,50,000 पर एनम की, मानते हैं आप इस चीज को। लेकिन देखिए पर एनम है, फर्म को स्टार्ट हुए तो 9 महीने हुए हैं, तो ए की जो गारंटी है 9 मंथ के अकॉर्डिंग कितने रुपए की होगी, 2,50,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई में 12। तो इस तरीके से ए की जो गारंटी है वो बनती है 1,87,500 रुपीज की, 1,87,500 रुपीज की ये गारंटी जो है ए को मिलेगी। और देगा कौन, बी। अब देखिए हमारे पास ईयर में प्रॉफिट है 4,25,000 रुपए का। अब 4,25,000 का प्रॉफिट ए में, बी में और सी में डिवाइड करिए, और प्रॉफिट लॉस रेशो क्या है, 2:1 की। क्लियर है। तो ए के हिस्से में कितना आता है, 1,70,000, बी के हिस्से में भी 1,70,000 और सी के हिस्से में कितना आता है 85,000। लेकिन देखिए ए की गारंटी कितनी है 1,87,500 की, तो इसको तो 1,87,500 रुपीज मिलेंगे, कमी कितने की रह गई 17,500 रुपए की। तो 17,500 रुपए इनके हिस्से में प्लस कर दीजिए। क्लियर है। और इस 17,500 को कौन पूरा करेगा, बी। तो बी के हिस्से में से 17,500 को माइनस कर दीजिए। तो यहां पे बी के पास कितना बच गया बेटा, 1,52,500 रुपीज बच गया, और सी के पास 85,000 बच ही रहा है। तो ए का हिस्सा 1,87,500, बी का 1,52,500 और सी का 85,000। तो इस तरीके से जो है बेटा इस क्वेश्चन को पूरा किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, बड़े ध्यान से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।